प्रसन्नता की बात है कि 13 फरवरी 2002 को जो एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हुआ था, जबकि विवेकानंद विद्या मंदिर पोरबंदर का उद्घाटन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो कि उस समय भारत रत्न थे, वह पूरा वीडियो यूट्यूब में ऑलरेडी अपलोड हो गया है। उसकी लिंक आपको दी गई थी कल और काफ़ी लोगों ने देखना शुरू कर दिया है। और जैसा कि उसके बाद हमने कहा कि हम लोग बातचीत कर रहे थे दूसरे प्रोग्राम में, जो कि बाद में राष्ट्रपति बनने के बाद जो डॉक्टर कलाम आए हुए थे 12 जनवरी 2006 को, अपना प्रॉमिस उन्होंने फुलफिल किया और स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन वे पोरबंदर पहुंच गए। तो उस समय जो कार्यक्रम हुआ था बहुत ही एक ऐतिहासिक प्रसंग, उसकी हम लोग बातें कर रहे थे कि किस प्रकार से उन्होंने लैंड होते ही उन्होंने कहा कि स्वामी जी, आपने मुझे कहा था स्वामी विवेकानंद के बर्थडे में आने के लिए, तो देखिए मैं स्वामी विवेकानंद के बर्थडे में आपकी सेवा में हाजिर हूँ। मैंने धन्यवाद दिया। उसके बाद में हम लोगों ने उनको वहाँ से फिर तो वो चले गए थे दूसरे फंक्शन में, फिर फंक्शन में थोड़ा सा देर से आए। जैसे ही आए उनको हमने वेलकम किया, फिर उनको हमारा एग्जीबिशन बताया, सेमिनार हॉल बताया और पहले उनको वेलकम किया। फिर लगभग 5000 युवा लोग वहाँ थे। वहाँ जब पेंडॉल में आए तो सभी 5000 ये युवा लोग एकदम खड़े हो गए और बहुत देर तक ताली बजाते रहे। बहुत ही वो लोग उत्साह में आ गए। और इसके बाद में डॉक्टर कलाम ने वो जो इनॉग्रेशन किया विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन कल्चर का, उसकी भी बात हमने कही थी। उसमें जो प्लेक लगाया था वो भी बात हमने कही थी। और उसके बाद हमने कहा कि नेशनल एंथम हुआ, जो जैसे की परंपरा होती है, और सन्यासी ब्रह्मचारियों के द्वारा वह वैदिक मंत्रोच्चार हुआ। फिर मैंने स्वागत प्रवचन किया, उसके बारे में बाद में बताता हूँ। फिर बाद में सभी स्वामी जियों ने डॉक्टर कलाम को उनका स्वागत किया। और उसके बाद में जो 12 सेलेक्टेड स्टूडेंट्स, वो लोग को जो फर्स्ट पोजीशन में आए थे कंपटीशन में, उनका पुरस्कार वितरण हुआ। 11 ऐसे विशिष्ट व्यक्ति जिन्होंने रामकृष्ण मिशन के लिए, पोरबंदर के लिए विशिष्ट अवदान दिया था, ऐसे 11 व्यक्तियों का भी सम्मान डॉक्टर कलाम के हाथों से हुआ। एक इन्फॉर्मेशन ब्रोशर भी निकाला गया विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन कल्चर के बारे में, उसकी भी बातें मैंने कही। और 3 किताबें, टू द यूथ ऑफ इंडिया इन गुजराती और इंग्लिश, ये 2 किताब, और व्यक्तित्व विकास इन गुजराती, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये 3 किताबों का उन्होंने लॉन्चिंग किया। एक्चुअली लॉन्चिंग नहीं करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट कॉपी रिसीव करते हैं। तो स्वामी सुहितानंद जी महाराज ने उनको ये तीनों किताबों की फर्स्ट कॉपी उनको हैंड ओवर की। और उसके बाद में डॉक्टर कलाम ने जो मेरा सबसे पहले मेरा ये स्पीच में ले लेता हूँ, वेलकम एड्रेस में मैंने ये कहा कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, हिज एक्सेलेंसी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नवल किशोर शर्मा, हिज एक्सेलेंसी द गवर्नर ऑफ गुजरात, श्री मुड़ुभाई बेरा, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, respected monks and brahmacharis, government officials, dignitaries, principals and teachers of various educational institutions, and the students and young friends coming from various parts of Gujarat assembled here on this historic occasion. On behalf of Ramakrishna Mission Vivekanand Memorial, Porbandar, I heartily welcome all of you. ये मैंने कहा। और फिर मैंने हिंदी में कहा था, और फिर हिंदी में मेरा स्वागत प्रवचन दिया था। फिर मैंने कहा कि मैं नहीं जानता किस प्रकार से मैं अपनी प्रसन्नता व्यक्त करूं। बहुत ही आनंद हो रहा है। आज मानो एक स्वप्न पूरा हो रहा है, और आज मानो कि थ्राइस ब्लेसेड डे है। अंग्रेजी में कहते हैं थ्राइस ब्लेसेड डे, 3 गुना धन्य दिन। क्यों? कि आज स्वामी विवेकानंद का बर्थडे है, 12 जनवरी है, और उसको राष्ट्रीय दिन, युवा दिन के रूप में मनाते हैं, वह 12 जनवरी। दूसरा, आज एक इंस्टीट्यूशन का प्रारंभ हो रहा है,
अभी अभी प्रारंभ हुआ, इनॉग्रेशन हुआ डॉक्टर APJ कलाम के द्वारा, विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ वैल्यू एजुकेशन कल्चर। और तीसरा, पोरबंदर में राष्ट्रपति जी का आगमन हुआ है। तो इस प्रकार से तीन गुना धन्य दिन है। और फिर मैंने कहा हम डॉक्टर APJ कलाम के बहुत ही कृतज्ञ हैं जो उन्होंने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया। और इस प्रकार से जो बहुत समय से हम लोग 13 फरवरी 2002 के बाद से व्याकुलतापूर्वक उनका इंतज़ार कर रहे थे, वो इंतज़ार हमारा आज पूरा हुआ। फिर मैंने ये भी कहा कि 2004 में मैं जब साउथ अफ्रीका गया था तब मैंने देखा कि डॉक्टर कलाम वहाँ पर आने वाले थे 1.5 महीने के बाद डरबन में। इतना उत्साह था वहाँ भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर APJ कलाम को स्वागत करने के लिए। ये बातें मैंने बताई। इसका मतलब मैंने कहा कि अभी ये डॉक्टर कलाम सचमुच में, जैसा मैंने कहा था अपनी 13 फरवरी 2002 की स्पीच में, कि ही इज़ नॉट ओनली ए भारत रत्न, ही इज़ ए विश्व रत्न। आज सचमुच में मैंने कहा कि सारे विश्व के लोग डॉक्टर कलाम को अपने यहाँ निमंत्रण करना चाहते हैं, अपने देश में बुलाना चाहते हैं। और ये मैं खुद देख करके आया साउथ अफ्रीका में, किस प्रकार से उनको रिसीव करने के लिए बहुत उत्साहित थे। और उनकी जैसा मैंने कहा था, उनकी पॉपुलैरिटी, प्रख्याति बढ़ती ही जा रही है। कई किताबें उन्होंने जो इसके बीच में निकाली है, ये भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है। तो जो 13 फरवरी 2002 को जो हमने कहा था, वो सब मानो प्रतिफलित हो रहा है। दूसरी बात मैंने कही कि स्वामी विवेकानंद ने मिस मैकलाउड को कहा था, जब मिस मैकलाउड ने पूछा हाउ कैन आई सर्व यू स्वामी जी, मैं आपकी कैसे सेवा कर सकती हूँ, तो स्वामी विवेकानंद ने बहुत ही महत्वपूर्ण मैसेज दिया था, लव इंडिया, भारतवर्ष को प्रेम करो। और स्वामी विवेकानंद की इसी मैसेज के कारण हमारे देश के जितने महान नेता, उन लोगों ने अपना जीवन निवेदित कर दिया भारत माता की सेवा में, और हमको स्वाधीनता प्राप्त हुई। अभी जो स्वामी विवेकानंद का प्रथम ड्रीम था, वह था भारत की स्वाधीनता, वो तो उन लोगों ने पूरा किया। नाउ ऑनरेबल डॉक्टर कलाम इज सिमिलरली इग्नाइटिंग द माइंड्स ऑफ द प्रेजेंट यूथ फॉर फुलफिलिंग द सेकेंड ड्रीम ऑफ स्वामी विवेकानंद ऑफ ए ग्लोरियस इंडिया, मोर ग्लोरियस देन शी एवर वॉज इन द पास्ट। हम लोग को बड़ी प्रसन्नता कि स्वामी विवेकानंद का दूसरा जो ड्रीम था, दूसरा स्वप्न था कि भारत इतना महान बनेगा कि उसकी प्राचीन महिमा म्लान हो जाएगी, यह अब डॉक्टर कलाम इस प्रकार से जगह जगह जा कर के युवा वर्ग के मन को, उनको प्रबुद्ध करके, उनको उत्साहित करके, इग्नाइट करके, मानो ये कार्य स्वामी विवेकानंद का कार्य ही वे कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि शिक्षा शिक्षा शिक्षा, सारे अनर्थों की एकमात्र उनका समाधान है शिक्षा। पर किस प्रकार की शिक्षा? उन्होंने कहा था कि हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिसे मनुष्य निर्माणकारी शिक्षा, चरित्र निर्माण वाली शिक्षा। और इसीलिए हमने कहा कि इसी स्वामी विवेकानंद के संदेश को प्रतिफलित करने के लिए हम लोगों ने विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ वैल्यू एजुकेशन एंड कल्चर, इसका हमने प्रारंभ किया है। और हमने सोचा उसका उद्घाटन ऐसे व्यक्ति के द्वारा होना चाहिए जिन्होंने अपने जीवन में, जिनका चरित्र उन्नत है, जिन्होंने अपने जीवन में मूल्यों को स्थान दिया है, ऐसे व्यक्ति के द्वारा इसका उद्घाटन होना चाहिए। एंड हु कुड बी बेटर देन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम फॉर दिस पर्टिकुलर वर्क। कौन इससे अच्छा हो सकता था? इसलिए हमने उनको बुलाया और वो आए हैं, उन्होंने अभी अभी उसका उद्घाटन किया। ये इसके हमारे बड़ी प्रसन्नता की बात है। वी आर इंडीड हैप्पी दैट ही इज़ विथ अस। आई वंस अगेन हार्टिली वेलकम हिम एंड ऑल द डिग्निटीज एंड ऑल ऑफ यू। ये मैंने कहा अपने स्वागत प्रवचन में। और उसके बाद में डॉक्टर कलाम ने जो प्रवचन शुरू किया, उसमें सबसे पहले उन्होंने कहा, जब वो उठ के खड़े हुए तो सभी युवकों ने बहुत ज़ोर से ताली बजा करके उनका स्वागत किया। फिर उन्होंने अपनी जो स्पीच तैयार करके लाए थे, वो हमेशा लैपटॉप में लाते थे। और लैपटॉप उनके वो जो रोजडम रहता था, उसमें वो लैपटॉप रहता था, और वो उसको देख देख करके वो उसको बोलते थे। तो पहले उसकी फॉर्मल स्पीच पढ़ने के पहले उन्होंने कुछ कहा। वो क्या था? बिफोर रीडिंग आउट हिज स्पीच ही सेड, टुडे इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे।
द बर्थडे ऑफ स्वामी विवेकानंद। आज बहुत महत्व का दिन है क्योंकि आज स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन है। फिर उन्होंने कहा दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट डे नॉट ओनली फॉर आवर नेशन बट फॉर द होल प्लैनेट। ये केवल हमारे देश के लिए नहीं, सारे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। फिर उन्होंने कहा आई हैव रेड मेनी बुक्स ऑफ स्वामी विवेकानंद। मैंने स्वामी विवेकानंद की कई किताबें पढ़ी है एंड हैव डिस्कस्ड अबाउट हिज मैसेज विथ मेनी एक्सपर्ट्स। मैंने कई विद्वानों के साथ उनके संदेश के बारे में मैंने चर्चा भी की है। बट समटाइम्स सम मैसेजेस अपील टू मी वेरी मच। पर कभी कभी मेरे को कुछ संदेश बहुत अपील कर जाते हैं, और उसमें से एक संदेश ऐसा है स्वामी विवेकानंद का, वो उन्होंने रिपीट किया। जिस संदेश में स्वामी विवेकानंद कहते हैं माई नेम शुड नॉट बी मेड प्रोमिनेंट, इट इज़ माई आइडियाज दैट आई वॉन्ट टू बी रियलाइज्ड। उन्होंने कहा कि स्वामी जी का ये संदेश मुझे सबसे ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा अपील करता है। कौन सा? माई नेम शुड नॉट बी मेड प्रोमिनेंट। मैं ये नहीं चाहता कि मेरे नाम की प्रसिद्धि हो। मैं इतना ही चाहता हूँ कि मेरे जो विचार हैं वो उनको प्रतिफलित किया जाए, मेरे विचारों को कार्यान्वित किया जाए, बस इतना ही चाहता हूँ। चाहे कोई लोग मेरा नाम ले चाहे न ले, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। मैं अपने नाम की प्रख्याति नहीं चाहता, मैं तो एक सन्यासी हूँ। तो फिर डॉक्टर कलाम ने कहा वेरी रेयरली वी कम अक्रॉस सच वर्ड्स स्पोकन बाय रिलीजियस लीडर। ऐसा विरल, कोई ही विरल एक धार्मिक पुरुष के माध्यम से हमको इस प्रकार की उन्नत भावना मिलती है जहाँ करीब वो कहता है मुझे अपनी ख्याति नहीं चाहिए, मुझे अपना नाम नहीं चाहिए, बस मेरे विचारों को कार्यान्वित करो, चाहे नाम लो चाहे न लो। बोले कितना महान उनका हृदय होगा और कैसा उन्नत उनका मन होगा जो उनके मुख से इस प्रकार के विचार निकले। बोले आई रियली अप्रिशिएट स्वामी विवेकानंद फॉर दिस पर्टिकुलर message that he gave. Very rarely we come across such words spoken by a religious leader. He is indeed a great spiritual leader. सचमुच में एक बहुत महान आध्यात्मिक पुरुष है। Then he told the students to repeat the following sentences. फिर उन्होंने विद्यार्थियों के पास एक सेंटेंस रिपीट कराया। Dreams transform into thoughts. सब लोगों ने कहा ड्रीम्स ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स। फिर कहा थॉट्स रिजल्ट इनटू एक्शंस। एंड फिर कहा थॉट्स रिजल्ट इनटू एक्शन। ये सब विद्यार्थी ने कहा। फिर उन्होंने कहा, और अपना स्पीच रीड आउट पहले कहा, उन्होंने कहा आई वॉज परसुएडेड बाय स्वामी निखिलेश्वरानंद जी टू कम हियर एंड आई एम हैप्पी अबाउट इट because of two reasons. Firstly, today is the birthday of Swami Vivekanand, who stayed in this memorial building at Porbandar, and secondly, it is the birthplace of Mahatma Gandhi. बोले मुझे यहाँ आकर प्रसन्नता है, दो कारणों से प्रसन्नता है। क्योंकि एक तो स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन है और उस दिन उनके जन्मदिन में ऐसी जगह पर हूँ जहाँ स्वामी विवेकानंद बहुत दीर्घ काल तक रहे, उसी मकान में, उसी कमरे में मैंने ध्यान किया। और दूसरा कि महात्मा गांधी का जन्म स्थान है। फिर बाद में उन्होंने अपनी स्पीच रीड आउट की और उसके बाद में उन्होंने स्पीच पहले देख लेते हैं, स्पीच में उन्होंने क्या कहा छोटा सा, उसके बाद में उन्होंने क्या किया वो आते हैं। तो स्पीच में उन्होंने कहा कि आई एम indeed delighted to participate in the inauguration of the Vivekananda Institute of Value Education Culture and the youth convention organized by the Ramakrishna Mission Vivekananda Memorial Porbandar. My greetings to the organizers, principals, teachers, students, parents and other distinguished invitees participating in the function. When I am with you, I am reminded of the statement by Swami Vivekananda, blessed are the pure in heart, for they shall see God. This purity of heart will bring the vision of God. It is indeed the theme of whole music of this universe. This thought has indeed influenced my conscience. I would like to talk to you on the topic indomitable spirit. ये डॉक्टर कलाम ने कहा कि इस प्रकार से सबको उन्होंने ग्रीटिंग किया, पहले ग्रीट किया, और फिर उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद का एक वाक्य जो मुझे इस प्रकार से स्मरण आता है कि ब्लेसेड आर द प्योर इन हार्ट फॉर दे शैल सी गॉड। एक्चुअली क्राइस्ट का भी यही सेंटेंस है, उसी को स्वामी विवेकानंद ने दोहराया है कि सचमुच वे लोग धन्य है जिनका मन शुद्ध है। क्यों? क्योंकि वो ईश्वर का दर्शन कर पाएंगे। डियर यंग फ्रेंड्स, जस्ट नाउ, अब फिर उन्होंने कहा कि आई वुड लाइक टू टॉक टू यू ऑन द टॉपिक इनडोमिटेबल स्पिरिट। ये सब्जेक्ट उन्होंने खुद ने चुन लिया, इनडोमिटेबल स्पिरिट। तो इनडोमिटेबल स्पिरिट मतलब वह
एक अदम्य चेतना, उसको हम कह सकते हैं, अदम्य चेतना। डियर यंग फ्रेंड्स, जस्ट नाउ आई इनॉग्रेटेड द विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ वैल्यू एजुकेशन कल्चर. When I was preparing the talk for addressing the youths, a unique letter comes to my mind. बोले मैं जब इसका तैयारी कर रहा था कि मैं क्या बोलूं, तो मेरे सामने, मेरे को मन में, मेरी स्मृति में एक लेटर आया, बहुत इंपॉर्टेंट लेटर. दिस लेटर आई सॉ इन जमशेदपुर एट टाटा एग्जीबिशन रिटन बाय जमशेदजी एन टाटा ऑन 23 नवंबर 1898. बोले ये पत्र मैंने जमशेदपुर में देखा था, जहाँ पर कि टाटा एग्जीबिशन है, वहाँ पर मैंने पत्र पढ़ा था. उससे मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत ही इम्प्रेस हुआ था मैं. वो लेटर है 23 नवंबर 1898 को जमशेदजी टाटा ने लिखा हुआ लेटर. आई वुड लाइक टू ऑल ऑफ यू टू नो अबाउट दिस लेटर विच आई एम गोइंग टू रीड. इट गिव्स ए वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज टू द यूथ. फिर उन्होंने लेटर को रीड आउट किया, जिसमें कि जमशेदजी टाटा बोलते हैं, डियर स्वामी विवेकानंद, आई ट्रस्ट यू रिमेंबर मी एज ए फेलो ट्रैवलर ऑन योर वॉयज फ्रॉम जापान टू शिकागो. I very much recall at this moment your views on the growth of the ascetic spirit in India and the duty not of destroying but of diverting it to useful channels. जमशेदजी टाटा बोलते हैं कि शायद आपको याद होगा कि हम लोग दोनों एक साथ जापान से शिकागो एक ही स्टीमर में गए थे, और उस समय आपने कहा था कि ये सन्यासियों की जो भावना है उनको कुचल नहीं देना है, बल्कि उनको एक अच्छे रास्ते पर उसको ले जाना है. ये एक नॉट ऑफ डिस्ट्रॉइंग बट ऑफ डाइवर्टिंग इनटू यूजफुल चैनल्स, उसको एक यूजफुल चैनल जिससे कि सबको लाभ हो, देश को भी लाभ हो, इस प्रकार का कार्यों में उसको हमको उस सन्यासियों की जो स्पिरिट है और सन्यासियों का जो कार्य है उसको उस तरफ हमको मोड़ना पड़ेगा. I recall these ideas in connection with my scheme of Research Institute of Science for India. बोले मेरे को ये आपके आइडियाज़ तब याद आ गए जबकि आपने भी कहा था कि सब कुछ मनुष्यों को इस प्रकार से अपने सबको त्याग करके कुछ उन्नत एम को लेकर के, जीवन के एम को लेकर के रहना चाहिए, उनके लिए रहने की कुछ अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए. तो उन्होंने कहा कि आई रिकॉल माई आइडियाज़ इन कनेक्शन विथ माई स्कीम ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस फॉर इंडिया. तो उन्होंने कहा मैं इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो खोलना चाहता हूँ, बाद में वो बेंगलोर में खुली थी, उसके लिए ज़मीन स्वामी विवेकानंद के शिष्य मैसूर के महाराजा ने दी थी, 300 एकड़ ज़मीन, ऑफ विच यू हैव डाउटलेस हर्ड और रेड. आपने ज़रूर सुना होगा इस स्कीम के बारे में. It seems to me that no better use can be made of the ascetic spirit than the establishment of monasteries or residential halls for men dominated by the spirit, where they should live with ordinary decency and devote their lives to the cultivation of sciences, natural and humanistic. तो जमशेदजी टाटा कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हमारे देश के जो सन्यासियों की जो स्पिरिट है, एसेटिक स्पिरिट, जो सन्यासी गण हैं, उनकी जो शक्ति है उसको हम लोग उसको देश के कल्याण के लिए काम में कैसे लगा सकते हैं, उसके बारे में मैंने भी सोचा है. तो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ ऐसे साधु निवास बनाए जाएं, और कुछ ऐसे साधु निवास बनाए जाएं जिसमें कि ये साधु लोग अच्छी तरह रह सकें, उनके खाने पीने की सुविधा हो, डिसेंसी के साथ भली भांति उनका खाने पीने की व्यवस्था हो. और वो लोग क्या करेंगे, 2 प्रकार की रिसर्च करेंगे. एक तो रिसर्च है ह्यूमनिस्टिक, मतलब ईश्वर प्राप्ति का वगैरह का जो भी करना है, और नेचुरल एंड ह्यूमनिस्टिक. दूसरा यह जो विज्ञान, उसके बारे में भी वो लोग उस समय सोचेंगे. I am of opinion that if such a crusade in favor of an asceticism of this kind were undertaken by a competent leader, it would greatly help asceticism, science, and the good name of our common country. क्या बात बढ़िया बताई. उन्होंने कहा कि यदि इस प्रकार का एक क्रूसेड, एक बहुत बड़ा आंदोलन किया जाए, जिसमें कि ये जो एसेस्टिक स्पिरिट है, जो सन्यास की जो परंपरा है,
उसके साथ विज्ञान को मिला दिया जाए। स्वामी जी बार बार कहते थे व्हाट वी वांट इज वेस्टर्न साइंस कपल्ड विथ वेदांता, बट ये दोनों को मिला दिया जाए। और इससे क्या होगा कि, और ऐसा क्रूसेड यदि आप इस सन्यास की जो त्याग और सेवा की जो भावनाओं को राष्ट्र के निर्माण के लिए उनको चैनलाइज किया जाए, और इस प्रकार का जो आंदोलन है वो आंदोलन एक कॉम्पिटेंट लीडर के द्वारा हो, एक अच्छा नेता, कॉम्पिटेंट जो कि योग्य नेता के अंडर, नेतृत्व के अंदर में यदि ऐसा आंदोलन हो तो इट वुड ग्रेटली हेल्प एसेसिटिज्म। इससे संन्यास परंपरा का भी फायदा, उनको भी फायदा होगा, साइंस को भी फायदा होगा, एंड द गुड नेम फॉर कॉमन कंट्री, और हमारे देश को भी फायदा होगा। एंड आई नो नॉट who would make a more fitting general of such a campaign than विवेकानंद। कहते हैं, और मैं नहीं जानता कि इस कार्य के लिए जो योग्य नेता के लिए, इस कार्य के लिए जो योग्य नेता है, स्वामी विवेकानंद के सिवा दूसरा नाम मेरे को समझ में नहीं आता कि एनीबडी कैन बी। स्वामी विवेकानंद से बढ़कर कोई नेता इस कार्य के लिए हो ही नहीं सकता, ऐसा मैं मानता हूं। आई नो नॉट हु वुड मेक ए मोर फिटिंग जनरल ऑफ सच ए कैंपेन। इस प्रकार के आंदोलन के लिए जनरल जो नेता विवेकानंद के सिवा मैं सोच नहीं सकता हूं। आई नो नॉट हु वुड मेक ए मोर फिटिंग जनरल, इससे ज़्यादा योग्य नेता हमको नहीं मिल सकता, विवेकानंद से ज़्यादा योग्य नेता हो ही नहीं सकता। कितना कॉन्फिडेंस है उनको विवेकानंद जी में, कितना उनके साथ बातचीत करके उनको इनके बारे में इंप्रेशन ऐसा हुआ। आई नो नॉट हु वुड मेक ए मोर फिटिंग जनरल ऑफ सच ए कैंपेन देन विवेकानंद। डू यू थिंक यू वुड केयर टू अप्लाई योरसेल्फ टू द मिशन ऑफ गैल्वेनाइजिंग इनटू लाइफ आवर ट्रेडिशंस इन दिस रिस्पेक्ट? तो आप मेरा ये अनुरोध स्वीकार करेंगे और इस प्रकार से इस कार्य में अपना हाथ बटाएंगे? Perhaps you had better begin with a fiery pamphlet rousing our people in this matter. और सबसे पहले यदि आप एक पैम्पलेट निकालें इस प्रकार से लोगों के बीच में जागृति लाने के लिए, तो बहुत अच्छा होगा। आई शुड चीयरफुली डिफरे ऑल द एक्सपेंस ऑफ द पब्लिकेशन। इस प्रकार का पैम्पलेट छापेंगे, उसका पूरा खर्चा मैं दूंगा। विथ काइंड रिगार्ड्स, आई एम डियर स्वामी विवेकानंद, आई एम डियर स्वामी, योर्स फेथफुली, जमशेदजी एंड टाटा, 23 नवंबर 1898, एस्प्लानेड हाउस, बॉम्बे। एस्प्लानेड हाउस बॉम्बे से 23 नवंबर 1898 को जमशेदजी टाटा ने ये लेटर लिखा। ये पूरा का पूरा लेटर डॉक्टर कलाम ने ये बताया। फिर उसमें उन्होंने बताया किस प्रकार से जमशेदजी टाटा और ये दोनों एक साथ जा रहे थे और क्यों जमशेदजी टाटा को स्वामी विवेकानंद के आइडियाज़ इतने पसंद आए थे, ये सब उन्होंने बताया। क्यों स्वामी विवेकानंद का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारे देश के लिए, ये उन्होंने बताया। और फिर उन्होंने कहा, नाउ यू विल रियलाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ द लेटर फ्रॉम जमशेदजी टू स्वामी विवेकानंद। ए विजनरी लाइक जमशेदजी विद द ब्लेसिंग्स ऑफ स्वामी जी एस्टैब्लिश्ड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इन 1905 with his own funds. The ASC, born out of a vision of great minds, is the foremost scientific research institution providing postgraduate education. This institution, as envisaged by Swami Vivekananda, as one of the best material sciences laboratories, providing the best of research results for development and production of material for various R&D labs and industries. Also, Indian Institute of Science is a world-class institution in various areas for physics, aerospace technology, knowledge products, bioscience, and biotechnology. This is the institution where convergence of technology like biotechnology, information technology, and nanotechnology is emerging. The results will have tremendous influence in improving solar cell efficiency and healthcare, particularly the drug delivery systems. This institution also participated in the research and development of space programs, defense programs, and also many social missions. और डॉक्टर कलाम ये सब बता रहे हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के कारण कितना हुआ। मैं अभी रिसेंटली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में गया था बेंगलोर में, तो वहाँ पर तो मैं आश्चर्यचकित हो गया। अभी तो वो लोग फ्यूचर के लिए जो कार्य कर रहे हैं, साधारण लोगों के लिए जीवन कितना सरल हो जाएगा यदि वो जिस प्रकार के रिसर्च वो लोग कर रहे हैं। बहुत अच्छा रिसर्च, बहुत अच्छी रिसर्च। उसमें हमारे एक स्टूडेंट है मिस्टर जगदीशन,
वो भी उसमें इन्वॉल्व है। उन्होंने हमको पूरा बताया किस प्रकार से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इज नाउ चैनलाइजिंग इट्स एनर्जी फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ। मनुष्य का जीवन किस प्रकार से सरल बने और और अच्छा बने, उसके लिए जो रिसर्च हो रही है, फैंटास्टिक रिसर्च, सारा रिवोल्यूशन आ जाएगा यदि वो रिसर्च में वो पूरे सक्सेसफुल होते हैं। ये सब बातें उन्होंने बताई। Within 2-3 years, we are going to have a lot of new research from Indian Institute of Science. But the credit goes to Jamshedji Tata and Swami Vivekanand. And of course, the Maharaja of Mysore who gave the land, और सिस्टर निवेदिता जिन्होंने इसके लिए बहुत कठोर परिश्रम किया, क्योंकि स्वामी विवेकानंद तो 1902 में उन्होंने शरीर छोड़ दिया, पर ये काम उन्होंने निवेदिता के ऊपर छोड़ा था। सिस्टर निवेदिता ने बहुत कठोर परिश्रम किया। ब्रिटिश गवर्नमेंट के विरुद्ध इतना लड़ना पड़ा। ब्रिटिश गवर्नमेंट डिड नॉट वांट दिस इंस्टीट्यूट। उनको चाहिए था स्लेव्स, उनको केवल गुलाम चाहिए था। वो नहीं चाहते थे कि भारतीय लोग भी रिसर्च करें, भारतीय लोग भी उच्च ज्ञान प्राप्त करके वो भी हमारे साथ पैरेलल में आ जाएं। वो उनको क्लर्क रखना चाहते थे, क्लर्क। इट इज़ अ क्लर्क मेकिंग एजुकेशन दैट द लॉर्ड मैकॉले वांटेड। तो इसलिए बहुत रेजिस्टेंस करना पड़ा। उसके बाद में उन्होंने मिशन ऑफ द नेशन इग्नाइट्स द माइंड ऑफ द यूथ, फिर उन्होंने जो मिशन बनाया था, जो मिशन डॉक्यूमेंट उन्होंने बनाया है, टू मेक इंडिया ए डेवलप्ड कंट्री बाय 2020, उसके लिए इनेबलिंग एनवायरनमेंट, एनहेंसिंग द रूरल क्रेडिट, नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी बिल, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप, वेंचर कैपिटल, इंडोमिटेबल स्पिरिट, ये सब उन्होंने अपनी स्कीम के बारे में फिर बताया। इसके बाद में उन्होंने प्रश्नों के उत्तर दिए। बहुत ही सुंदर प्रश्नोत्तरी हुई, बहुत ही सुंदर प्रश्नोत्तरी हुई, जिसमें कि प्रश्नोत्तरी के बाद ये उनके लेक्चर के बाद उन्होंने, जैसा मैंने कहा कि उन्होंने कहा था मुझे पहले ही, जब 19 सितंबर 2005 को मैं मिलने गया था, तो उन्होंने कहा था कि यू सेलेक्ट सम क्वेश्चंस एंड टेल मी। जैसे ही उन्होंने आए, लैंड किए, ये स्पीच उनकी शुरू हुई, उन्होंने कहा था कि आप लोगों के सभी प्रश्नों के उत्तर मैं नहीं दे पाऊंगा, बिकॉज टुडेज टाइम इज़ लेस, तो सारा दिन निकल जाएगा उत्तर देते। पर मैंने क्या, कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन का मैं आंसर आज दूंगा, बट आई हैव डन माई होमवर्क। बिफोर आई लेफ्ट दिल्ली, आई हैव आंसर्ड ऑल योर क्वेश्चंस एंड दे आर इन माई वेबसाइट। उस समय की जो वेबसाइट उन्होंने बिल दी थी, अभी है कि नहीं पता नहीं, वो वेबसाइट थी presidentofindia.nic.in। उसमें उन्होंने कहा तुम देख लो, तुम्हारे सभी, हमने क्या किया था कि 10 इंस्टीट्यूशन से 10 क्वेश्चन मंगाए थे। उन्होंने अपने 100 क्वेश्चन में से 10 सेलेक्टेड क्वेश्चन भेजे, उसमें से 100 क्वेश्चन हमारे पास आए। उसमें हमने कमेटी बनाई थी, उन्होंने 46 क्वेश्चन सेलेक्ट किए। ये 46 क्वेश्चन हमने भेजे थे, वो सबका आंसर इस किताब में, एक किताब हमने निकाली है इंडोमिटेबल स्पिरिट, उसमें भी है, और वो उसकी वेबसाइट में भी उन्होंने दिया था। पर उसमें से जो कुछ क्वेश्चन उस समय जो डिस्कस हुए थे, उनकी बात हम लोग कल करेंगे। और इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है, वीडियो CD, उसका भी लिंक हम आपको दे देंगे। बहुत ही सुंदर ये प्रोग्राम हुआ था। जैसे 13 फरवरी 2002 का भी प्रोग्राम बहुत अच्छा था, बट ये तो और भी उससे ज़्यादा। नेचुरली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया खुद आएंगे, उस समय तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं थे, तो द होल फंक्शन वॉज स्टिल मोर ग्लोरियस, मच मोर ग्लैमरस एंड मच मोर अट्रैक्टिव एंड मच मोर इफेक्टिव एंड मच मोर इम्पॉर्टेंट। तो इसलिए ये जो प्रोग्राम था 12 जनवरी, और स्वामी विवेकानंद का बर्थडे था, इसलिए और भी ज़्यादा 4 चांद लग गए। तो 12 जनवरी 2006 का फंक्शन, उसकी भी लिंक हम आपको दे देंगे। वो अवश्य जितने यूथ हैं उनको ये 2 लिंक जरूर से उसको आप सर्कुलेट कीजिए। एक तो कल वाला जो वीडियो 13 फरवरी 2002 वाला, क्योंकि उसमें जो कुछ बातें हैं वो इस बार 12 जनवरी का नहीं बोले थे, वो भी बहुत अच्छी अच्छी बातें उसमें, उसको भी आप सर्कुलेट कीजिए। और आज ये जो लिंक है 12 जनवरी 2006 वाली लिंक, उसको भी दीजिए हर एक यूथ को। एवरी यंग इंडियन मस्ट
वॉच दिस प्रोग्राम, बहुत उसको प्रेरणा मिलेगी और उससे बहुत उसका फ़ायदा होगा। आई कैन से दैट वेरी कॉन्फिडेंटली आई कैन से। तो इसलिए इसका जितना जल्दी जितना ज़्यादा प्रचार हो सके करिए। और कल हम उसके कुछ प्रश्नों की जो बात हुई थी उसके बारे में कुछ बात करके फिर बाद में आगे बढ़ेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्ण।